नमस्कार दोस्तों, गांव दोस्तों खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। 8 साल पहले पटना के गांधी मैदान में सीरियल ब्लास्ट मामले में आ जाएगा फैसला। 27 अक्टूबर 2013 को नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में हुए धमाके में 6 लोगों की हुई थी मौत। 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार के बाद पटना में लालू प्रसाद पर सीएम नीतीश का बड़ा बयान। कहा, लालू चाहे तो गोली मरवा दे, कुछ नहीं कर सकते। उपचुनाव में प्रचार को लेकर लालू ने कहा था कि वे नीतीश का विसर्जन करने आए हैं। नीतीश कुमार के बयान पर आरजेडी का पलटवार। मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश की मंशा पर उठाए सवाल। नीतीश कुमार के बयान पर जेडीयू ने कहा, नीतीश कुमार ने आरजेडी के आतंक के राज्य को खत्म किया, इसलिए हो रही ऐसी बयानबाजी। लालू प्रसाद पर नीतीश के बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने भी लालू पर कसा तंज। आरजेडी ने पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी पर लगाया वोटरों को डराने धमकाने का आरोप। मुंगेर में भाई वीरेंद्र के बयान को बीजेपी नेता अरविंद सिंह ने बताया हताशा का परिणाम। लालू राबड़ी शासनकाल पर पूर्व सीएम मांझी का बड़ा आरोप। कहा, एक अन्य मार्ग में रची जाती थी हत्या की साजिश, सूटकेस में भरकर अधिकारी पहुंचाते थे पैसा। लालू राबड़ी शासनकाल पर बड़ा आरोप को लेकर मांझी ने कहा, वे खुद रहे हैं उस जंगल राज के गवाह। मांझी ने आरजेडी पर लगाया हत्या, डकैती और जमीन को लेकर भी गंभीर आरोप। 60% से ज्यादा अपराध में आरजेडी के लोग शामिल। कुशेश्वर स्थान में प्रचार के दौरान तेजस्वी का बड़ा बयान। कहा, स्वास्थ्य व्यवस्था फेल होने की वजह से हुई विधायक शशि भूषण हजारी की मौत। उपचुनाव में आरजेडी की रैली पर तेजस्वी ने कहा, दोनों जगहों पर लालू प्रसाद करेंगे एक एक रैली। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में सीएम नीतीश कुमार ने किया चुनाव प्रचार। तारापुर की जंग जीतने के लिए उपेंद्र कुशवाहा कर रहे कैंप। कहा, लालू के प्रचार करने से जेडीयू की जीत आसान। तारापुर के टेटिया बम्पर ब्लॉक में सीएम नीतीश ने चुनावी सभा में विकास योजनाओं का किया जिक्र। तारापुर विधानसभा उपचुनाव की जंग में सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी अपनी ताकत। भागलपुर में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने किया दोनों सीटों पर एनडीए की जीत का दावा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुशेश्वर स्थान और तारापुर में किया चुनाव प्रचार। तारापुर की चुनावी सभा में लालू राबड़ी शासनकाल पर जमकर बरसे। सीएम नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों को दिलाई भागलपुर दंगे की याद। लालू प्रसाद ने कहा, देश में बीजेपी के खिलाफ नेतृत्व करने वाली एक ही पार्टी है कांग्रेस। बिहार कांग्रेस के नेताओं को बताया छुट भैया। भक्त चरण पर लालू के अपमानजनक बयान के बाद कांग्रेस का पोस्टर वॉर। कांग्रेस के पोस्टर में तेजप्रताप को दी गई जगह। सीतामढ़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की लालू के खिलाफ नारेबाजी। दरभंगा में बिहार कांग्रेस प्रभारी ने कुशेश्वर बाबा के मंदिर में किया जलाभिषेक। तारापुर उपचुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। तारापुर में जेडीयू प्रत्याशी के लिए दिवंगत मेवालाल चौधरी के बेटे मांग रहे वोट। जेडीयू के साथ आरजेडी ने भी तारापुर में झोंकी अपनी ताकत। दोनों सीटों पर जीत का दावा। तारापुर विधानसभा उपचुनाव में बुधवार को प्रसाद करेंगे प्रचार। साहिबगंज में जैप 9 के पासिंग आउट परेड में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। साहिबगंज में जैप 9 के पासिंग आउट परेड में सीएम हेमंत सोरेन ने ली परेड की सलामी। साहिबगंज में डीजीपी नीरज सिन्हा ने 502 आरक्षियों को दिलाई कर्तव्य निष्ठा और सेवा की शपथ। साहिबगंज में सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान, 2024 तक हर घर नल का जल देने का वादा। रांची के नागाबाबा खटाल में वेजिटेबल मार्केट बनकर तैयार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज करेंगे उद्घाटन। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने केंद्र पर लगाया झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार का आरोप। झारखंड के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, जल्द शुरू होगा सदस्यता और जन जागरण अभियान। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने राजेश ठाकुर ने की राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की वकालत। जस्टिस सुभाष चंद ने ली झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में शपथ। साहिबगंज नर्सिंग होम मामले में सीएम ने दिए अस्पताल बंद करने का निर्देश।
बीजेपी ने की देवघर उपायुक्त से सांसद निशिकांत दुबे पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग। आदिवासी बहुल इलाके में खुद को मजबूत करने के लिए प्रवास पर बीजेपी नेता। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अड़े एनएचएम कर्मियों को स्वास्थ्य मंत्री ने दी जिद छोड़ने की नसीहत। सरकार गिराने के सवालों पर बोकारो में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, सिर्फ मीडिया में ही चल रही ऐसी बात। लातेहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाबूलाल मरांडी को पहनाया 51 किलो का माला। गुमला में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित। रांची के शालीमार बाजार में सब्जी विक्रेताओं का जोरदार हंगामा, दुकानदारों ने रंगदारी वसूलने का लगाया आरोप। कोडरमा पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया खुलासा, होटल से 2 युवती के साथ 4 लोगों को हिरासत में लिया। जमशेदपुर के जैप 6 परिसर में पुलिस क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, 18 टीमें ले रही भाग। पलामू में 6 महीने की बच्ची के गले में फंसा प्लास्टिक का बल्ब, डॉक्टरों ने बचाई बच्ची की जान। धनबाद में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, पीड़ित ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। कोटा भागलपुर मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना, शराब के नशे में बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी। खूंटी के कुलहुटू जंगल स्थित लोधमा कर्रा रोड में एक कार क्षतिग्रस्त, कुछ लोगों को आई मामूली चोट। लखीसराय के हलसी में बेकाबू हाइवा ने 4 लोगों को रौंदा, हादसे में कृषि वैज्ञानिक समेत 4 लोग जख्मी। चपरा के मठौरा में बीडीओ की दबंगई आई सामने, क्लर्क की सरेआम की गई पिटाई, उग्र लोगों ने थाने में काटा बवाल। बाघा के वाल्मीकि नगर पंचायत में हारे हुए प्रत्याशी के समर्थकों ने किया हंगामा, पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को कराया शांत। सिवान के महादेवा में चुनावी रंजिश में जमकर मारपीट, जीत की खुशी में जश्न को लेकर हुआ विवाद, घटना के बाद इलाके में तनाव। पटना के खुसरूपुर के सभी 7 पंचायतों में सभी नए चेहरे बने मुखिया। पंचायत चुनाव के मतगणना में नई टेक्नोलॉजी का हो रहा इस्तेमाल, मतगणना की सीधी होगी वेबकास्टिंग। कटिहार के प्राणपुर और बलरामपुर में पंचायत चुनाव के मतगणना के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल। कैमूर में भभुआ के 22 पंचायतों में चुनाव के लिए नामांकन शुरू। किशनगंज में पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद विजयी प्रत्याशी को मिला प्रमाण पत्र। औरंगाबाद के दाऊदनगर में पंचायत चुनाव में जीते प्रत्याशियों ने वोटर्स का जताया आभार। खगड़िया के बेलदौर में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 से कृष्णा यादव की हुई जीत। मधेपुरा में 5वें चरण के पंचायत चुनाव में भी युवा प्रत्याशियों ने मारी बाजी। बेगूसराय में बखरी प्रखंड के घाघरा पंचायत में सीपीआई विधायक के भाई की मुखिया के चुनाव में हारे। कड़ी सुरक्षा के बीच पंचायत चुनाव के 5वें चरण की मतगणना संपन्न। जमुई के केकेएम कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की हुई गिनती। बांका के अमरपुर में 19 पंचायतों के उम्मीदवारों का भाग्य तय। गोपालगंज में जेडीयू विधायक पप्पू पांडे के भतीजे की हार, जेपी यादव की भाभी माधुरी देवी की जीत। गोपालगंज के झिरवा पंचायत में मुखिया प्रत्याशी के शिक्षक पति मेडिकल लीव पर कर रहे प्रचार। जमुई के लक्ष्मीपुर में गौरा पंचायत से कुख्यात गोरेलाल तांती की पत्नी बनी मुखिया। जमुई के हरला में बेबाक अंदाज के लिए प्रसिद्ध कोमल कुमारी ने जीता मुखिया पद का चुनाव। अररिया में किस्मत खबाशपुर से भूमिहीन प्रत्याशी दयानंद सदा को मिली मुखिया के चुनाव में जीत। जमुई के ककनचौर पंचायत से जेल में बंद सुरेंद्र पासवान की पत्नी बनी मुखिया। सुपौल के किशनपुर में मतगणना के दौरान घंटों जाम में रेंगती रही गाड़ियां। बेगूसराय में जलजमाव से नाराज ग्रामीणों ने किया 8 दिसंबर को वोट बहिष्कार का ऐलान। मधुबनी के धर्मडीहा पंचायत में तीसरी बार मुखिया बनी विभा सिंह। नवादा में नामांकन के दौरान जिला परिषद उम्मीदवार ने महंगी कार और घोड़े गाड़ी के साथ किया शक्ति प्रदर्शन। पटना में एनएमसीएच मानदेय की बढ़ोतरी के लिए पीजी डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन। नरकटियागंज के बधाई टोला गांव में सालों से मुख्य सड़क टूटने की वजह से लोग परेशान। खगड़िया में एसडीआरएफ की टीम के साथ डीएम ने किया कई छठ घाटों का दौरा। रामगढ़ के गोला में शिक्षक की पिटाई से 5वीं के छात्र की एक आंख को पहुंचा नुकसान।
दुमका में जामा की कई बस्तियों में हाथियों का उत्पात। महारो बस्ती में एक शख्स को पटक कर मारा। धनबाद के झरिया में एक घर से करीब 100 पेटी विदेशी शराब जब्त। धंधेबाज फरार। सिवान के दरौंदा में बाइक की टक्कर से एक बुजुर्ग जख्मी। कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र में चोरी की 3 बाइक के साथ 3 चोर गिरफ्तार। बेगूसराय के सिंघौल में ट्रक से 428 कार्टन विदेशी शराब जब्त। ड्राइवर गिरफ्तार। बघा में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोग जख्मी। दानापुर के खगौल में एक महिला से 1,60,000 रुपए की छिनताई। रोहतास के विक्रमगंज में डंपर की चपेट में आने से बाइक पर बैठी एक महिला की मौत। दानापुर के एकुआ सिटी में प्रेम प्रसंग में सीतामढ़ी के मजदूर की गला दबाकर हत्या। दानापुर के नकटा दियारा में वोटरों को लुभाने के लिए मुखिया प्रत्याशी ने किया डांस। सिवान के पचरुखी में मतगणना केंद्र पर पक्षपात के आरोपों पर हंगामे के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मधेपुरा में अपराधियों की गोली के शिकार व्यक्ति का सदर अस्पताल में 45 मिनट तक टॉर्च की रोशनी में हुआ इलाज। रांची में ऑर्केस्ट्रा के दौरान लाइसेंसी हथियार से फायरिंग के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। रांची के सुखदेव नगर इलाके में एक नेता के घर पर ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में चली थी गोली। पाकुड़ के सुंदर पहाड़ी पत्थर खदान में काम के दौरान एक मजदूर की मौत, 2 जख्मी। सरायकेला में टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर 2 गाड़ियों की टक्कर में 14 मजदूर जख्मी। रामगढ़ के मांडू में लाखों की लागत से बने स्वास्थ्य केंद्र में लटका ताला। सिक्किम में शहीद बिहार रेजिमेंट के हवलदार शहीद सुनील लकड़ा का पार्थिव शरीर लाया गया गुमला। गोलियों और बम की आवाज से थर्राया धनबाद के कंदुआ डी का कंदुआ बाजार। धनबाद में उपद्रवियों ने खटीक बस्ती पर किया हमला, वाहनों और दुकानों को भी तोड़ा। रांची कॉलेज परिसर में छात्रों से मारपीट और लूटपाट, छात्रों की बाइक और मोबाइल भी तोड़े गए। लखीसराय में पुलिस की दबिश के बाद 23 अक्टूबर से अगवा दीपक कुमार को नक्सलियों ने किया रिहा। लखीसराय में अगवा बेटे की वापसी से परिवार में खुशी का माहौल। पूर्णिया के कस्बा से पूर्व विधायक मोहम्मद यासीन की बहू ने जिला परिषद चुनाव में हासिल की जीत। छपरा के भेल्दी में मही नदी में मछली मारने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत। बेतिया में अवैध बालू खनन मामले में आरोपी दारोगा संजय प्रसाद के घर घंटों चली ईओयू की छापेमारी। मोतिहारी में प्रेम विवाह से नाराज परिजनों ने की दामाद की गोली मारकर हत्या। डाल्टनगंज में अवैध हेरोइन के साथ एक महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद में गौ तस्करी के आरोप में 15 गायों के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। रांची डीसी के निर्देश पर पंडरा के हेहल में बालाश्रय सील अप्राकृतिक यौनाचार का आया था मामला। लोहरदगा में बॉक्साइट लदे ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, 3 की मौत। गढ़वा के सतबहिनी झरना के पास निजी कंपनी के फील्ड अफसर से लूटपाट। मोतिहारी में बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने की बेटी की हत्या। समस्तीपुर में बेकाबू कार ने एक छात्रा को रौंदा, जमकर बवाल। गोपालगंज में बाइक की ठोकर से घायल महिला के इलाज के दौरान मौत। धनबाद में ऑटो ड्राइवर ने जानबूझकर जज उत्तम आनंद को मारी थी टक्कर, सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। देवघर में आपसी विवाद में पति ने पत्नी की चाकू मारकर की हत्या, खुद भी चाकू मारकर हुआ घायल। पटना के फतुहा में एक ट्रक से 300 कार्टन शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। छपरा में बालू माफिया से साठगांठ मामले में पूर्व थाना प्रभारी संजय प्रसाद के घर रेड। गोपालगंज में कोर्ट के आदेश के 5 साल बाद भी पुलिस ने नहीं सौंपा जब्त हथियार। पटना के चितकोहरा पुल पर गाड़ी ने एक बाइक सवार को कुचला। बाढ़ के मोकामा में गंगा स्नान के दौरान डूबे बुजुर्ग का शव निकाला गया। पूर्णिया के सरबेली घाट पर बना पुल बाढ़ के पानी में ध्वस्त। बाढ़ के सती स्थान और उमनाथ घाट पर नाव पर ओवरलोडिंग जारी। बेगूसराय में चोरी करते रंगे हाथ धराया, 2 चोरों की बांधकर पिटाई। गढ़वा में अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह के गावा में जमीन विवाद में मारपीट में 6 से अधिक लोग जख्मी।
गुमला के कोंडरा में 3 मवेशी तस्करों को ग्रामीणों ने पकड़ा। चतरा में 50 कार्टन अवैध शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। गुमला के सिसई डहाडा बगीचा में के पास दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत। यूपीएससी टॉपर शुभम ने पटना में परिवहन सचिव संजय अग्रवाल से की मुलाकात। यूपी के लखीमपुर में किसानों के साथ हुए हादसे के विरोध में पटना में भी प्रदर्शन। गोड्डा में नगर परिषद और कचरा प्रबंधन कंपनी की लड़ाई में 3 महीने से नहीं हो रहा कचरे का उठाव। पटना नगर निगम स्थायी समिति में 2 नए सदस्यों को दिलाया गया शपथ। भागलपुर में ठगी से बचने के लिए यूको बैंक की ओर से किया गया नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम। बेटा में एनडीआरएफ की ओर से रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन, स्कूली बच्चे भी हुए शामिल। बेगूसराय के बलिया में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने दिया धरना। दानापुर में बिजली का प्रीपेड मीटर लगाने के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। कटिहार में बिजली का प्रीपेड मीटर लगाने का लोगों ने शुरू किया विरोध। औरंगाबाद में पीएनबी की ओर से क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत। भागलपुर में बीएसएनएल कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। पटना में एसटीईटी मेरिट अभ्यर्थियों ने की सरकार से विज्ञापन निकालने की मांग। नवादा में लंबे समय बाद आयोजित मेगा ऋण शिविर में सभी बैंकों ने लिया हिस्सा। औरंगाबाद के योजना भवन में छात्र छात्राओं के बीच वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में 2 साल बाद भी धागा उद्योग का भवन अधूरा। पटाखे से प्रदूषण पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 28 अक्टूबर से 12 नवंबर तक करेगा अध्ययन। अक्टूबर 2013 में पटना के गांधी मैदान में शहीद सुपौल के भारत रजक को भूला प्रशासन, बीमार पत्नी को इलाज के लिए भी मोहताज। जमशेदपुर में 13 सूत्री मांगों को लेकर 5 दिनों से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर एनएचएम कर्मचारी। धनबाद रूट निर्धारण की मांग को लेकर रणधीर वर्मा चौक पर ऑटो चालक ने दिया धरना। रांची के हटिया डीआरएम कार्यालय में विजिलेंस अवेयरनेस वीक का आयोजन। पाकुड़ में लड़कियों के लिए बने आदिवासी छात्रावासों में सुविधाओं का घोर अभाव। सासाराम में सजा दिवाली का बाजार, जोर पकड़ रही घरौंदे की बिक्री। सिमडेगा में आयोजित हॉकी महाकुंभ में 28 अक्टूबर को खेला जाएगा सेमीफाइनल मैच। गोड्डा में 28 अक्टूबर से संथाल परगना स्थानीय खेलकूद प्रतियोगिता की तैयारी पूरी। दुमका में 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। रामगढ़ के बड़का गांव में इनामी फुटबॉल प्रतियोगिता में लड़कियों की टीम ने मारी बाजी। बोकारो में माकपा माले विधायक ने रैयतों की जमीन को निजी उद्योग के हाथों बेचने का किया विरोध। लोहरदगा में कृषक संवाद में झारखंड के कृषि निर्देशक ने की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा। पाकुड़ से 2 मीट्रिक टन कच्चू कतर लिए रवाना, डीसी ने दिखाई हरी झंडी। गढ़वा के श्री बंशीधर में पुलिस संस्मरण दिवस पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन। गलवान में शहीद कुंदन की पत्नी को साहिबगंज में मिला नियुक्ति पत्र। गिरिडीह के बिरनी में चंदे और श्रमदान से सड़क निर्माण कर रहे लोग। गढ़वा में मधुमक्खी पालन बना किसानों की पहली पसंद। सीसीएल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत। बाढ़ में नाला निर्माण की मांग को लेकर धरने पर बैठे पवन कुमार। जूनियर महिला हॉकी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंची टीम झारखंड, क्वार्टर फाइनल में पंजाब को 6-2 से हराया। मधेपुरा में फसल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत बीज वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत। सुपौल में 28 अक्टूबर को मेगा वैक्सीनेशन अभियान की तैयारी। खगड़िया में कोरोना जांच को लेकर डीएमएसपी और सिविल सर्जन ने किया रेलवे स्टेशन का दौरा। भागलपुर में ट्रिपल आईटी ने के कोरोना जांच सॉफ्टवेयर को आईसीएमआर ने दी हरी झंडी। बेगूसराय में 606 टीका केंद्रों पर 28 अक्टूबर तक चलेगा महाअभियान। गिरिडीह के जमुआ में करोड़ों की लागत से बना स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह बदहाल। पाकुड़ के बरमसिया गांव में झोलाछाप डॉक्टर से इलाज के चक्कर में एक महिला की मौत। बांका विधायक राम नारायण मंडल ने सदर अस्पताल का लिया जायजा। रांची एयरपोर्ट पर कोरोना जांच के लिए तैनात तीनों मजिस्ट्रेट की खाली दिखी कुर्सियां, जांच कर्मियों से उलझी महिला यात्री।
साहिबगंज के हाजीपुर दियारा में कालाजार के 2 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। सीतामढ़ी के रीगा में पंचायत चुनाव के लिए नॉमिनेशन के दौरान कोरोना नियमों का पालन नहीं। हटिया रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच की रिपोर्ट आने से पहले ही निकल जा रहे यात्री। पटना में दीपावली को लेकर बड़ी संख्या में दिए बनाने में जुटे कुम्हार। दिवाली में सजावट के लिए चाइनीज लाइट की वजह से कुम्हारों की रोजी रोटी पर आफत। गोड्डा में 1-2 दिनों के बाद शुरू होगी छठ घाटों की साफ सफाई। रामगढ़ में बड़काकाना के जोड़ा तालाब में छठ घाटों की सफाई शुरू। बोकारो में स्टील प्रबंधन की सुस्ती देख खुद ही छठ घाटों की सफाई में जुटे लोग। बोकारो में दिवाली से पहले बड़ी संख्या में दिए बनाने में जुटे कुम्हार। कैमूर के भभुआ अनुमंडल में एसडीओ ने छठ घाटों का लिया जायजा। लोहरदगा में नगर परिषद की लापरवाही से 164 साल पुराने तालाब की हालत खराब। खगड़िया में गंडक नदी के किनारे छठ घाटों पर लगा गंदगी का अंबार। औरंगाबाद की सूर्यनगरी देव में इस बार भी छठ मेले का आयोजन नहीं। समस्तीपुर के बूढ़ी गंडक में छठ घाटों पर अब तक कोई तैयारी नहीं। देवघर में शिवगंगा की छठ घाटों पर लगा गंदगी का अंबार। पलामू में पुलिस ने चोरी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धनबाद की नई ग्रामीण एसपी रिश्मा रमेशन ने संभाला पदभार। धनबाद में कई मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार। पलामू में कई मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार। बोकारो में विस्थापित अप्रेंटिस संघ का अनिश्चितकालीन धरना जारी। गिरिडीह में पीडीएस राशन वितरण में अनियमितता का आरोप। बेतिया में 10वीं बोर्ड के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन। मुंगेर में ट्रेन की चपेट में आने से चाचा भतीजे की मौत। आरा में नामांकन के पहले प्रत्याशियों ने मंदिर में पूजा कर भगवान से मांगा आशीर्वाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।